कैश बुक का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग समझो। अभी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है अपना बिजनेस का, जिसको अपने क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है जिसको क्या करते हैं, अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारा न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है ना। तो जर्नल में क्या होता है ना, खिचड़ी पक जाता है, पूरा मैसअप हो जाता है, इतना सारा ट्रांजैक्शंस रहता है। तो अपने को कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जर्नल का कुछ पार्ट्स है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है, वो मेरा पार्ट्स, एक है कैश बुक, एक है कैश बुक, दूसरा है मेरा परचेज बुक, दूसरा क्या है, परचेज बुक, थर्ड है मेरा सेल्स बुक, एक है परचेज रिटर्न बुक, हाँ, एक है सेल्स रिटर्न बुक, और एक होता है मेरा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ये सारा चीज क्या है, अपने बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब जो है अपना जर्नल का ही पार्ट्स है। तो ये सब को अपने बोलते हैं, ये सारा जो चीज है ना, ये सब को अपने क्या बोलते हैं, सब डिविजन ऑफ जर्नल। क्या बोलते हैं, सब डिविजन ऑफ जर्नल, सब डिविजन ऑफ जर्नल बोलते हैं। या फिर इसको अपने बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स। एक और नाम है सब्सिडियरी बुक्स। क्या नाम है, सब्सिडियरी बुक्स। होता है ना, एक ही आदमी का दो तीन नाम, वैसे ये सारा चीज का दो तीन नाम है। ये सब क्या है, जर्नल का ही सब डिविजन है, सब पार्ट्स है, इसीलिए सब डिविजन ऑफ जर्नल। ये सब स्पेशल पर्पस बुक्स है, अलग अलग बुक्स है जो अपने बनाना सीखेंगे। या फिर सब्सिडियरी बुक्स है। सब्सिडियरी मतलब क्या होता है, इसी का पार्ट है, जर्नल का ही पार्ट है ये सब, समझ में आया। तो आज अपना क्या है, आज अपने को कौन सा बुक बनाना सीखना है, कैश बुक अपने को सीखना है। समझ में आया। तो ये सब मेरा स्पेशल पर्पस बुक्स है, सब्सिडियरी बुक्स है, या फिर सब डिविजन ऑफ जर्नल है, बात अपना ही की। समझ में आया। तो कैश बुक बेसिकली किसका पार्ट है, जर्नल का ही पार्ट है। तो ये इंट्रोडक्शन था, राइट। ठीक है, तुम लोग को बनाना है कि नहीं, तुम लोग का इच्छा, ठीक है। फीचर्स ऑफ कैश बुक, ये अगर तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख लो। फीचर्स ऑफ कैश बुक, बहुत इजी चैप्टर है कैश बुक, पता है। अपने लेजर में क्या करते थे, कैश अकाउंट बनाते थे ना, बस कैश बुक वही है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, कैश अकाउंट बनाना है, बस सिंपल एकदम। एग्जैक्टली, देखो हम लिखवा रहे तुम लोगों को। लिखो नंबर 1, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू only cash and bank, only cash and bank are recorded in cash book, are recorded in cash book। एकदम आराम आराम से चलो, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ओनली कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अपने कैश बुक में कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कैश और बैंक से रिलेटेड है। समझ में आया। अच्छा, अगर हम तुम लोग को एग्जांपल दे कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज हम यहाँ पे लिखते हैं, तुम लोग मत लिखना। क्या है मेरा ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स, ठीक है ना। आपने कितना का सामान खरीदे, मान लो 10,000 का सामान अपने एक्स से खरीदे हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स होगा, क्योंकि कैश तो दिया हुआ नहीं है। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहाँ पे तो अपने को बोला नहीं कि अपने गुड्स खरीदे लेकिन पैसा दे दिए। तो देखो, क्या ये वाला जर्नल एंट्री में मेरा कैश या बैंक आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे।
तो ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे कैश और बैंक आ रहा है, वही ट्रांजैक्शन को अपने क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वो मेरे कैश बुक में नहीं जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला चीज? अच्छा, नंबर 2, कैश बुक परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। बोलो तो कैसे? इजी है। कैश बुक जो है वो जर्नल का भी फंक्शन, मैंने जर्नल और लेजर दोनों का ही क्या है, मिलावटी है। तो कैसे जर्नल का ये पार्ट कैसे है, लेजर का ये पार्ट कैसे है, बता सकता है? नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है वापस से ध्यान मैम से। बिकॉज उसका फॉर्मेट यूज होता है। वेरी गुड दर्शन। देखो क्या बोल रहे हैं, कैश बुक परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल। जर्नल का फंक्शन कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज कैश बुक किसका पार्ट है, जर्नल का ही तो पार्ट है। और हम तुम लोग को क्या बोले, लेजर में अपने जो अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट, वही तो कैश बुक में भी अपना बन रहा है। तो कैश अकाउंट क्या है, लेजर अकाउंट। वही चीज हमने कैश बुक में भी करेंगे, वही सेम फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये जर्नल और लेजर दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आया? मैंने हाइब्रिड चीज हो गया, ये दोनों का फीचर है कैश बुक के अंदर में। समझ में आया? अच्छा, ठीक बोला अर्शिल, वेरी गुड। नंबर 3, अच्छा, कैश एंड चेक रिसीट्स। रिसीट्स मतलब क्या होता है, पैसा आना कि पैसा जाना। रिसीट्स मतलब पैसा आना, पेमेंट्स मतलब पैसा जाना। तो अगर हम लोग को क्या, देखो हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक बोल रहे हैं, चेक मतलब किससे रिलेटेड हो गया, ये बैंक से रिलेटेड हो गया। तो अगर मेरा कैश आ रहा है या चेक मेरे को मिल रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे उसको, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, बिकॉज अपना रूल ही है, कैश और बैंक दोनों क्या है, असेट। असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है। और अगर असेट मेरा इंक्रीज होता है तो अपने उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हम यहाँ पे अगर उसका उल्टा लिखे, कैश एंड चेक पेमेंट्स, तो वो क्या करेंगे, अपने क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, मेरा असेट कम हो रहा है। तो असेट जब भी कम होता है अपने उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया? एकदम बेसिक चीज था ये, कोई इसमें तुम लोग को समझा ऐसा कुछ नया लगा ही नहीं होगा। अच्छा, फिर लिखो टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहला लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, हम कैश बुक को सीबी लिख रहे हैं। फिर है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। फिर लिखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और फिर लिखो फोर्थ टाइप, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। तो कितना तरीके का टाइप से कैश बुक का, 4 टाइप है। पहला क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और फिर है अपना पेटी कैश बुक। तुम लोग को इसमें कुछ भी बनाने के लिए दे देगा स्कूल, तुम लोग को बोल सकता है सिंगल कॉलम बनाओ, डबल कॉलम बनाओ, तो अपने को सीखना पड़ेगा, यही चीज अपने सीखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में कितना कॉलम बनता है और किसका कॉलम बनता है। सिंगल मतलब क्या होता है, एक कॉलम ही बनेगा, किसका, सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा। किसका कॉलम बनेगा, सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा सिंगल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक में मेरा कितना कॉलम बनेगा, 2 कॉलम बनेगा, किसका, कैश का एंड बैंक का।
कैश का और बैंक का कॉलम अपने बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अपना 3 कॉलम बनेगा। किसका किसका बनेगा? कैश का, बैंक का और एक डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कैसे बनेगा? टेंशन मत लो, सब बता देंगे। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा, डबल कॉलम में कैश का भी बनेगा, बैंक का भी बनेगा, और ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट का बनेगा। और पेटी कैश बुक क्या होते हैं? ये अलग सा चीज है, ये हम एकदम लास्ट में अपने करेंगे। कैश बुक में तुम लोग के लास्ट में सम्स भी दिया हुआ रहेगा, मटेरियल में तुम लोग का सम्स है लास्ट में, तो वो चीज अपने एकदम एंड में करेंगे, पेटी कैश बुक क्या होता है। तो मेरे को बताओ 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में किसका कॉलम बनेगा? कैश का। डबल कॉलम में कैश और बैंक का। ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट। और पेटी कैश बुक एकदम अलग ही है। छोटा मोटा खर्चा जो दे दिया जाता है ना, छोटा मोटा कैशियर को, कि भाई एंटरटेनमेंट का खर्चा, इन लोग को ट्रैवलिंग का खर्चा लगता रहता है, वही सब चीज। एक काम करते हैं, अपने फॉर्मेट देख लेते हैं कैश बुक का क्या फॉर्मेट है। लिखो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। एकदम छोटा सा ही बनाना तुम लोग, 2-3 लाइन का ही, ज्यादा बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। हम तुम लोग को डबल कॉलम का फॉर्मेट दिखा रहे हैं अभी। सिंगल कॉलम का तो बहुत इजी है, डबल कॉलम का तुम लोग देखेगा तो सिंगल कॉलम का अपने आप सीख जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अपने क्या लिखते थे? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखते थे ना। उस समय तो अपने एक ही कॉलम होता था, बट डबल कॉलम में किसका कितना अकाउंट बने, कितना कॉलम होगा? 2 कॉलम, कैश का भी और बैंक का भी। तो यहाँ पे बनेगा एक तो कैश और एक तो बैंक, 2 कॉलम बनेगा। क्योंकि अपने बहुत बार कैश भी देते हैं, बहुत बार अपना पैसा बैंक से भी कटता है। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया, ये मेरा डेबिट साइड हो गया। हाँ, तो अपना क्या है? डेबिट साइड में 2 कॉलम बन गया कैश बैंक का, क्रेडिट साइड में 2 कॉलम बन गया अपना कैश और बैंक का। समझ में आया? तो ये था, ये अपना डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। कोई स्कूल बोलेगा लिखने, कोई स्कूल बोलता है नहीं लिखने, तो एक बार तुम लोग स्कूल में देख लेना। कोई स्कूल बोलता है ना कि पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे तुम लोग एक वो लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो का पतला सा कॉलम बना दो, वो काम तो आता नहीं है। लेकिन बहुत स्कूल बोलता है नहीं बनाओ, हम तो इसलिए तुम लोग को एक जनरल फॉर्मेट दे दिए। तुम लोग के स्कूल में बोलेगा यहाँ पे लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो का कॉलम बनाने, तो तुम लोग बना देना, ठीक है। कोई हाथी घोड़ा वाला चीज तो है नहीं, तो बहुत माइनर सा चीज है नहीं में, तो उस कॉलम में कुछ लिखना तो है नहीं। तो वो फॉर्मेट तुम लोग स्कूल में समझ लेना, क्योंकि मैंडेटरी चीज नहीं है ये वाला चीज जनरल चीज है। कोई कोई स्कूल बोलता है, कोई कोई स्कूल नहीं बोलता है वो करने के लिए, इसलिए हम बता ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग एक चीज लिख लो, कॉन्ट्रा एंट्रीज। लिखो कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज? लिखो एंट्रीज दैट अफेक्ट, एंट्रीज दैट अफेक्ट ओनली कैश एंड बैंक। Entries that affect only cash and bank transactions. इसका एग्जाम्पल हम तुम लोग को देते हैं, तब तुम लोग को क्लियर होगा। देखो, मानो अपना एग्जाम्पल है कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। मेरा जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। कैश कैश, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्ट समझ में आया ये चीज? हम लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो मेरा बैंक कम हो रहा है, तो बैंक असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट किए, और कैश असेट इंक्रीज हो रहा है तो अपने डेबिट किए। अब देखो, ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे कैश भी आ रहा है
जहां पे बैंक भी आ रहा है, दोनों चीज आ रहा है, तो ऐसा एंट्री को अपने कौन सा एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। ऐसा एंट्रीज को कौन सा एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्रा एंट्री का। और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है और मेरा बिजनेस से कैश निकल रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। बहुत अच्छा पार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही मान लो ₹5000, ये तो हम जस्ट तुम लोग को एग्जाम्पल ही दिए हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा एंट्री हो गया? ये हो गया मेरा कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया? अच्छा, अब मान लो हम तुम लोग को बोल रहे हैं, मेरा एग्जाम्पल है कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर डोमेस्टिक यूज ₹2000। इसका जर्नल एंट्री मेरे को बताओ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज ₹2000, इसका जर्नल एंट्री। पूरा जर्नल एंट्री बोलो, ठीक बोला? अर्थ ठीक है। मेरा जर्नल एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरा जर्नल एंट्री हो गया इसका। बढ़िया। अब यहां पे भी बैंक आ रहा है, तो क्या ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है? ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्या यहाँ पे कैश है? तो जहां पे कैश और बैंक दोनों है वो मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है। बट जहां पे ऐसा है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो गया? एंट्रीज दैट अफेक्ट ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, जहां पे कैश और बैंक ही है वही मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है बस। तो कॉन्ट्रा एंट्री का दो ही एग्जाम्पल होता है, एक ये वाला कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और एक ये वाला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो यही दोनों मेरा कॉन्ट्रा एंट्रीज हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्रीज का अपने पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी हम तुम लोग को अभी बता देते हैं, क्योंकि जब अपने सम में करेंगे ना तब हो सकता है उस समय तुम लोग को कंफ्यूजन हो। हम नहीं चाहते तुम लोग को कंफ्यूजन हो, इसीलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं। देखो ध्यान दो, जानबूझ के इसलिए हम पहले फॉर्मेट बनाया तब जाके ये वाला चीज करवा रहे हैं। क्या है इसका जर्नल एंट्री? मेरे को बताओ क्या है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अपने डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया है, ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है ये मेरा, पता है ना तुम लोग को? डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों आता है। हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, रुको, देखो कैश बैंक, कैश और बैंक दोनों का कॉलम बन रखा है डेबिट और साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। तो देखो कैश अकाउंट हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ध्यान दो एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, है ना? डेबिट, ये मेरा कैश बुक है ना, तो हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। कैश कॉलम में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 5000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक। ठीक है, अच्छा, फिर मेरा इसका काम हो गया। अब इसका काम, अब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितना से क्रेडिट हो रहा है? 5000 से क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे, ये अपना बैंक का कॉलम बना हुआ है ना, ये अगर इस साइड में अपने कोई अमाउंट लिखेंगे मतलब क्या करें? अपने बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम लोग देखो बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किए और इसके ऊपर वाला लिखेंगे, पर्टिकुलर से क्या लिखेंगे? बाई कैश। क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। ये डबल कॉलम है, सिंगल में कॉन्ट्रा एंट्री होता ही नहीं है, सिंगल में कॉन्ट्रा एंट्री होगा ही नहीं। समझा मेरा बात? सिंगल में कैसे होगा वो हम तुमको बताएंगे, हम तुमको डबल कॉलम का पहले बता दिए। क्लियर हुआ? ये सिंगल में तुम बैंक का कॉलम अगर बनाएगा ही नहीं तो तुम्हारा कहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री हुआ फिर? समझ रहे हैं मेरा बात? वो तो नॉर्मल मेरा जो लेजर में तुम कैश अकाउंट बनाता तो सिंपल वही है, लेजर में तो है ना तुम जो कॉन्ट्रा एंट्रीज किया है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज तुम्हारा कहाँ एप्लीकेबल है? डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम।
क्लियर हुआ? अच्छा, तुम लोग एक काम करो, लेजर फोलियो का कॉलम तुम लोग बना ही दो। लेजर फोलियो का कॉलम तुम लोग बना ही दो। तुम लोग स्कूल में अगर मना करेगा तो ठीक है, मना कर देगा, तुम लोग मत लिखना, बट एक बार यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम बना दो। तुम लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, बिकॉज तुम लोग लेजर में भी किया है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो देखो अपना ये दो क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री यूज हुआ ना, तुम लोग लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख देना सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया क्या लिखेगा? सी। सी क्या डिनोट करता है कि ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है। जरूरी है लिखना, लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग कैसे करते हैं अपने? चलो इसका तो कर लिए अपने लेजर पोस्टिंग, अब इसका भी हम तुम लोग को बताते हैं। हम क्या बताएंगे अब तुम लोग खुद बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे अपने? 5,000 से डेबिट करेंगे, कहाँ क्या लिखेंगे बताओ? इस साइड में लिखेंगे 5,000 हम लिखे यहाँ पे, डेबिट किए। मैम हाँ शिल। मैम, तो जब भी कैश या बैंक आएगा तो हम लोग को वहाँ हमेशा सी लिख देना है। नहीं, जहां पे कैश और बैंक ऐसे आएगा, मतलब एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों है, तब वहां पे तुम करेगा सी। अगर समझो ये वाला ओके है ओके। तुम्हारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मान लो ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम बैंक अकाउंट हाँ के क्रेडिट साइड में लिखा 2,000, और यहाँ पे तुम क्या लिखेगा? बाई ड्रॉइंग्स। तो तुम यहाँ पे हाँ, सी नहीं लिखिएगा, ये तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। जिसमें एक एक स्टेटमेंट में दोनों आ रहे हैं, बैंक और कैश। क्या बोला? जिसमें एक ही एंट्री में बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं, उसमें बस कॉन्ट्रा एंट्री लिखना है। हाँ हाँ, जहाँ एक एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों आ रहा है, वही तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ठीक है मैम। हाँ, तो चलो इसका एंट्री करो। बैंक अकाउंट को अपने डेबिट किए 5,000 से। देखो डेबिट साइड में, ये अपना डेबिट साइड है ना, यहां तक अपना डेबिट साइड है। फिर इस साइड के बाद क्या हो जाता है? अपना क्रेडिट साइड स्टार्ट हो जाता है। तो बैंक को 5,000 से डेबिट किया, अब इधर क्या लिखेंगे अपने? टू कैश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसका तो पोस्टिंग अपने कर लिए। अब कैश का बारी, कैश क्या हो रखा है? क्रेडिट हो रखा है। 5,000 से क्रेडिट करेंगे अपने कैश को, ये क्रेडिट साइड है मेरा। कैश कॉलम में लिखेंगे 5,000, और यहाँ क्या लिखेंगे? बाई, बाई वॉट? उल्टा वाला उसका, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। और यहाँ पे भी लिख देंगे सी। समझ में आया? वो ऐसे पोस्टिंग होता है अपना कॉन्ट्रा एंट्रीज का। ठीक है। नहीं, एक ही तुम लंबा चौड़ा, तुम कैश जब तुम्हारा आता था, तुम कैश अकाउंट बनाता था, तो क्या तुम 10 तो कैश अकाउंट बनाता था क्या, कि एक ही कैश अकाउंट के अंदर सारा चीज रिकॉर्ड करता था? वैसे ये भी है। कॉन्सेप्ट कैशबुक का खत्म हो गया, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सम में आओ। एक सम करेगा तुम लोग, मैंने हर एक टाइप का एक एक सम करेंगे, तुम लोग को सारा चीज कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। सोल्यूशन नंबर 1 में आओ। अब अपने एक मैम काम करो। पीडीएफ और क्या बोल रही हो अपनी? पीडीएफ? अच्छा, एक मिनट। भेज दिया हम तुमको। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। तो तुम लोग को ऊपर का पढ़ना बहुत जरूरी है कि तुम लोग को क्या बोल रहा है, सिंगल कॉलम बोल रहा है कि डबल कॉलम बोल रहा है। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। वंश प्रीति को भेज दो ना पीडीएफ। तो हम लोग को सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। सिंगल कॉलम कैश बुक में कितना कॉलम बनेगा? एक ही कॉलम बनेगा, किसका? कैश का ही बनेगा, बस बैंक का नहीं बनेगा यहाँ पे। तो चलो लिखते हैं अपने, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दो सिंगल कॉलम,
मैम पर इसमें तो बैंक भी आ रहा है ना। अर्शल बैंक आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको बोला है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो अपना सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा। तुम देखो, पूरा सम देखो, फिर तुम समझेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा तुमको। तो मैम ऐसा होगा कि एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का अलग होगा, एक सेल्स का अलग होगा। तुम पहले देखो ये वाला सम, फिर तुमको समझ आएगा। ठीक है मैम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, हाँ, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। बनाओ, ये फॉर्मेट बनाओ। ये क्या किया तुमने? तुम तो जर्नल का फॉर्मेट बना दिया। कैश बुक इज, कैश बुक कुछ नहीं है, कैश अकाउंट है, इतना दिमाग में रख के रखो। कैश बुक अकाउंट है। इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, कैश बुक सिंगल कॉलम। नहीं, जरूरत नहीं है। वो तो फाइनल अकाउंट्स में लिखा था फॉर द ईयर। हाँ, वो तो लिखना ही पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, या जो भी दिया रहता है तुमने। चलो आओ, बना लिया फॉर्मेट सब कोई? जल्दी करो, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। 2020 अप्रैल 1, कैश इन हैंड 25,000। तो ये क्या दिया है? अप्रैल 1 को मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम तुम लोग को बताए थे लास्ट डे ओपनिंग बैलेंस। कैश क्या है मेरा? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर लाइबिलिटी होता तो किस साइड में लिखते? क्रेडिट साइड में लिखते, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट लिख देंगे इसका 25,000। हाँ, डेट भी लिखेंगे अप्रैल 1। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिए। अब आओ, अप्रैल 2, कैश सेल्स ₹2,20,000। हम तुम लोग को जानबूझ के यहाँ पे पहले जर्नल एंट्रीज करने नहीं बोले हैं, बिकॉज अगर हर सम में हम तुम लोग को बोलेंगे ना कि पहले जर्नल एंट्री करो फिर अपने अकाउंट बनाएंगे, तो इससे और टाइम अपना बर्बाद होगा। समझ में आया? आपने बहुत जर्नल लेजर अभी कर लिए हैं, अब ट्राई करो थोड़ा दिमाग दिमाग के थ्रू करने का। तो मेरा इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश सेल्स का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितना से डेबिट हो रहा है? 2,20,000 से डेबिट हो रहा है। तो 2,20,000 से कैश अकाउंट को अपने डेबिट कर रहे हैं। 2,20,000 से कैश अकाउंट को डेबिट किए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने? टू सेल्स अकाउंट। अर्शल समझ में आया ये चीज? कैश अकाउंट को डेबिट किए, और यहाँ पे क्या लिख दिए अपने? टू सेल्स अकाउंट। अर्शल हाँ मैम। समझ आया ये चीज? हाँ। श्योर? हाँ। ठीक है। अप्रैल 3 का देखो क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। मेरा जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरा जर्नल एंट्री है। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को? 2 लाख। ठीक है। देखो यहाँ पे तो अपने ये क्या बना रहे हैं? सिर्फ कैश का कॉलम बना रहे हैं, बैंक का कॉलम तो बन नहीं रहा है मेरा। तो कैश क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। कितना से क्रेडिट हो रहा है? 2 लाख रुपए से। तो क्रेडिट साइड क्या है मेरा? ये वाला। यहाँ पे अपने 2 लाख रुपए लिखे, और यहाँ क्या लिखेंगे अपने? बाई बैंक अकाउंट, जो नॉर्मल अपने लेजर अकाउंट में करते थे, बस ये वही है। डेट क्या हो जाएगा मेरा? अप्रैल 3। अब बैंक अकाउंट तो अपना मैंने, बैंक का तो कॉलम है ही नहीं, तो इसका तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा ही नहीं ना। अपने बैंक अकाउंट बना रहे हैं,
यहाँ पे तो सिर्फ अपने को बोला है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, सिर्फ कैश का कॉलम बनता है, बैंक का तो कॉलम बनता नहीं है, तो इसका अपने पोस्टिंग क्यों करेंगे। कैश अकाउंट जहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है बस उसी का अपने को पोस्टिंग करना है। अपनी समझ आया ये चीज। हाँ मैम। ठीक है। एक और अप्रैल 3 है। issued check to a creditor rupees 49,900 after deducting cash discount of rupees 3,100। देखो डिस्काउंट से तो भी अपने को मतलब है क्या, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम तो बन नहीं रहा है ना। अपने को तो कौन सा एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ जो कैश से रिलेटेड है, बिकॉज अपना सिंगल कॉलम कैश बुक बन रहा है। तो हम लोग चेक इशू किए क्रेडिटर को, कितना का चेक इशू किए, 49,900 का। तो जब हम लोग चेक दे रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, हम लोग बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम डिस्काउंट का एंट्री पास ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट से मतलब ही नहीं है, डिस्काउंट वाला कॉलम तो बनेगा नहीं। तो अगर हम लोग नॉर्मल, हम लोग क्रेडिटर को चेक दे रहे हैं, अगर हम उसी का एंट्री तुम लोग को बताएं तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा। हम लोग सिंस हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा बैंक कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है मतलब बैंक को क्या करेंगे अपने क्रेडिट, और अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं अपने, डेबिट। तो क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या इसका मेरा पोस्टिंग होगा क्या, क्या ये सिंगल कॉलम कैश बुक में आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश ही नहीं है, कैश तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग ये वाला एंट्री को क्या करेंगे, कैश बुक में डालेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सम खत्म होने के बाद नोट दे देंगे कि हम लोग का अप्रैल 3 वाला जो ट्रांजैक्शन है इसमें तो कैश है ही नहीं, हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। समझ में आया। तो मैम ये कैश डिस्काउंट का, तो अगर तुमको कैश, देखो तुम पेमेंट कर रहे हैं ना अर्शिल, तो अगर तुमको तो पेमेंट कर रहे हो तो तुमको तो डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी कैश नहीं आ रहा है, तो तुम इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ हाँ समझा। तुम हाँ पेमेंट कर मैम। रहे हो तुमको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, इनकम इंक्रीज हो रहा है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है, तुम इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है कैश बुक में। कैश बुक एज इन सिंगल कॉलम कैश बुक में तुम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। फिर आओ अप्रैल 4 में, वेजेस पेड इन कैश रुपीज 22,500। अपने क्या करें, वेजेस दे रहे हैं, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में अपने कितना अमाउंट लिखेंगे, कैश कितना से क्रेडिट हो रहा है, 22,500 से, और हम लोग पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, बाई वेजेस अकाउंट, बाई वेजेस अकाउंट। डेट क्या था, अप्रैल 4। हाँ प्रीति, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। इस तरीके से करो तुम लोग, जर्नल बना बना के, देखो जहां रिक्वायर्ड है वहां जर्नल तुम लोग लिख लो, बट जहां रिक्वायर्ड नहीं है वो ट्राई करो मन से करने का। गलत होगा कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे सीख जाएगा तुम लोग। एक और अप्रैल 4 अपने को दिख रहा है, कैश सेल्स रुपीज 1,80,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश सेल्स मतलब हम लोग सामान बेचे और मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है अपना, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट वाले साइड में लिख दो कितना से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, 1,80,000 से। और यहाँ क्या लिखेंगे अपने, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 4। अप्रैल 7 डिपॉजिटेड कैश इन बैंक रुपीज 1,50,000। अपने कैश क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है अपने को, तो यहाँ पे किससे मतलब है, कैश से मतलब है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे अपने, 1,50,000 लिखेंगे, ये कैश मेरा 1,50,000 से क्रेडिट हो रहा है। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा वाला, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। डेट क्या है, अप्रैल 7। उसके बाद अप्रैल 9, अप्रैल 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, पेड कैश
टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर इतना ऑन गुड्स सोल्ड। हम लोग सामान बेच दिए, तो हम लोग क्या करें, ट्रांसपोर्टर के थ्रू हम लोग कस्टमर के घर तक भिजवा रहे हैं, तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना? नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। ये सब मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। अकाउंट्स का लैंग्वेज है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान भिजवा रहे हैं, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, तो मेरा क्या है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट करा है, तो वापस से कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना से क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट? कितना से क्रेडिट हो रहा है? 4500 से। पार्थ इधर क्या लिखेंगे अपने भाई? आउट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, बाय कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, अप्रैल 9th। दीदी हाँ, दीदी मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे बाई ट्रांसपोर्टर अकाउंट लिखते तो वो रॉन्ग होता। नहीं रॉन्ग नहीं होगा, पर कैरेज आउटवर्ड ज्यादा बेटर है। ओके दीदी। पेड कैश फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स मतलब हम लोग कुछ ठीक करवाए हैं, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, उसको ठीक करवाए हैं। रिपेयर क्या है, मेरा खर्चा है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट वापस से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और क्या लिखेंगे, बाई रिपेयर्स अकाउंट। हाँ प्रीति, तो अपने यहाँ लिखेंगे बाई रिपेयर्स अकाउंट, और मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश कितना से क्रेडिट हो रहा है, 2000 से। डेट क्या आ जाएगा, अप्रैल 20, अप्रैल 21। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कैश तो लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग उसको कैश दिए, तो मेरा क्रेडिट परचेजेस है। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू एंड कंपनी अकाउंट, तो कैश रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे, कैश अकाउंट आ ही नहीं रहा, तो ये मेरा एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अप्रैल 28, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ₹500। तो डिस्काउंट से तो मतलब ही नहीं है, अपने क्या करें, क्रेडिटर को कैश दे रहे हैं, बस उतना रिकॉर्ड करो। अगर अपने क्रेडिटर को कैश दे रहे हैं, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, सुनील अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हो रहा है। अगर हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, तो मेरा क्रेडिटर कम हो जा रहा है ना, मतलब लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो डेबिट करेंगे। और कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट? हम लोग कितना कैश दे रहे हैं उसको, देखो 9500। डिस्काउंट हम लोग को मिला है, तो टू डिस्काउंट, अगर हम लोग को प्रॉपर एंट्री बताएं, हम लोग को कितना डिस्काउंट मिल गया, 500 का। मतलब हम लोग को देना कितना था सुनील को, 10,000 रुपया देना था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 9500 ही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, बिकॉज 500 रुपया मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो क्यों होगा, कैश अकाउंट कितना से क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट 9500 से क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को कितना से क्रेडिट करेंगे, 9500 से, और उसका उल्टा वाला लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई सुनील अकाउंट। नहीं, तो मेरा 28 हो जाएगा। समझ में आया ये एंट्री? तुम लोगों ना, हम एक क्लास रखेंगे जहां पे अपने जर्नल प्रैक्टिस करेंगे। एक बार थोड़ा कैश बुक कर लो तुम लोग, फिर एक दिन संडे क्या है ना, अपने मस्त जर्नल प्रैक्टिस करेंगे वापस से। धीरे धीरे बीच बीच में प्रैक्टिस क्लास रखते रहेंगे, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। पहले करने तो दो, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, पेड अप्रैल 29, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये मेरा खर्चा है, और मेरा कैश जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, नहीं बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट वापस से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना से क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट मेरा, 9500 से। तो 9500 से क्या किए अपने, कैश अकाउंट को क्रेडिट किए, और इधर 9000 है क्या, ठीक है, भूल से 9500, 9000, और इधर क्या लिखेंगे अपने, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। डेट क्या है, अप्रैल 29। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, डेटर ₹45,000
आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2500। अगर हम तुम लोग को इसका जर्नल एंट्री पूछे तो पार्थ मेरे को ट्राई करो इसका जर्नल एंट्री बताने का। ठीक से पढ़ो तुम। पैसा मिल रहा है तुमको तो क्या होगा? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर ठीक से बोलो ध्रुव, क्या होगा? वंश रुको 1 मिनट। देखो, तुम कैश कलेक्ट कर रहे हैं पार्थ, मतलब तुम सामान बेचा है तभी तुमको कैश मिल रहा है, और तुम सामान बेचा है तो तुम डिस्काउंट देगा कि तुमको डिस्काउंट मिलेगा? तुम देगा, तो तुम टू क्यों बोला? डिस्काउंट अलाउड टू क्यों बोला तुम? डिस्काउंट अलाउड तुम्हारा खर्चा हो गया ना, खर्चा को तुम डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। तो तुम्हारा तुमको कैश मिला, कैश असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट किया। डिस्काउंट अलाउड क्या है? अपना खर्चा है, इसको भी तुम क्या करेगा? खर्चा इंक्रीज होता है तो तुम डेबिट करेगा। और महेश तुम्हारा डेटर था, अब तुमको उससे जितना मिलना था मिल गया, तुम्हारा असेट डिक्रीज हो रहा है तो तुम उसको क्या करेगा? क्रेडिट। ये समझा? अब तुमको कैश कितना मिल रहा है? 45,000 तुमको कैश मिल रहा है, तुम उसको डिस्काउंट कितना दिया? 2500 का तुम उसको डिस्काउंट दिया, मतलब तुमको उससे मिलना कितना चाहिए था? 47,500 मेरे को मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला? 45,000 ही मिला। क्यों? 2500 रुपए तुम क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट दे दिया। अब समझ में आया? तो हम लोग का तो देखो, हम लोग को तो किससे मतलब है? हम लोग को डिस्काउंट अलाउड से मतलब है नहीं, हम लोग को महेश से मतलब है नहीं, हम लोग को किससे मतलब है? कैश अकाउंट से मतलब है। कैश अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 45,000 से। तो डेबिट साइड है ये मेरा। 45,000 से हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले साइड में? उसका उल्टा, टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा? अप्रैल 30 करना पड़ेगा। समझा? तो ऐसे हो गया मेरा एंट्री। देखो, अब ये सब चीज का बेस क्या है? जर्नल। जर्नल नहीं आता है तो ये सब नहीं हो पाएगा, इसीलिए बोला जाता है जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में मेन जर्नल ही, अगर इंसान को जर्नल लेजर आता है ना तो मान लो हर चीज वो कर लेगा। अगर ये दो चैप्टर ही नहीं आता है ना तो वो अकाउंट्स कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। 11 की बात नहीं कर रहे हैं, आगे जाके भी तुम लोग नहीं कर पाएगा अगर तुम लोग को जर्नल लेजर नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल लेजर ठीक से समझना। चलो, अब अपना क्या है? ये अकाउंट है ना? कैश बुक क्या बोले, ये एक अकाउंट, ये कैश अकाउंट है। अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और जहां पे बैलेंस रहेगा वहां पे बैलेंस शॉर्ट रहेगा वहां पे बैलेंस अपने को डालना पड़ेगा। तो तुम लोग मेरे को बताओ तो ऐड करके कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है? हाँ वंश, कितना आ रहा है डेबिट साइड तुम लोग का? 4,70,000। और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? हम एक बार लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। 4,70,000 आ रहा है यहाँ पे, और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है बताओ एक बार मेरे को। 3, श्योर? 397,500। देखो हम टैली नहीं कर रहे हैं, तुम ठीक बोल रहे हैं ना? 397,500। ठीक है, तो सुनो मेरा बात, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में लिख देंगे, थोड़ा नीचे लिखना। 4,70,000। कितना? माइनस नहीं किया, कितना बोला तुम? बोलो। ठीक है, हम लोग टोटल में क्या लिखेंगे? जो बड़ा वाला अमाउंट है वो लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 4,70,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे 4,70,000। डेबिट साइड तो चलो मेरा 4,70,000 आ रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड तो मेरा 4,70,000 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,97,500। तो हमको यहाँ पे कितना बैलेंस डालना पड़ेगा? 4,70,000 माइनस 3,97,500 मेरा कितना होता है? 72,500 का मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डालना पड़ेगा। ये समझ में आया पार्थ?
हाँ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। और हम लोग बैलेंस कब निकालते हैं, महीना के एंड में। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा मेरा, अप्रैल 30। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। क्यों, बिकॉज मेरा डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया है। ये कौन सा बैलेंस है मेरा, डेबिट बैलेंस। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे अगले महीने। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। तो मई 1, सिंस ये मेरा डेबिट बैलेंस है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 72,500। हाँ वंश, समझ में आया। देखो, अब तुम लोग मेरे को एक चीज बताएगा, क्या कैश कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या। तुम लोग कभी सुना है -2 रुपीज, हम तुम लोग को -10 रुपीज दे रहे हैं, -50 रुपीज दे रहे हैं, क्या कैश कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो हमेशा कैश अकाउंट का तुम लोग का बैलेंस इधर ही आएगा। अगर कभी भी तुम लोग का बैलेंस डेबिट साइड में अगर आ रहा है ना, मान लेना तुम लोग का वो गलत है, क्योंकि अगर इधर बैलेंस आएगा मतलब वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और कैश, हाँ हाँ वही तो बोल रहे, तो वो साइड नहीं आ सकता ना, इसीलिए हम समझा रहे हैं। देखो कैश बुक क्या है मेरा, कैश अकाउंट। कैश क्या होता है, एसेट। एसेट अगर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं अपने, डेबिट। मतलब ये साइड में क्या हो रहा है, मेरा कैश आ रहा है। तो मेरे पास टोटल कितना कैश आया, 4,70,000। और क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट, कैश को क्रेडिट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तभी हम लोग कैश को क्रेडिट करते हैं। तो एसेट डिक्रीज कब होता है, जब मेरा कैश का पेमेंट हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना आया था कैश का, 3,97,000 समथिंग कुछ आ रहा था ना। मतलब मेरा 4,70,000 कैश आया, और इसका टोटल जितना भी आ रहा था 3,97,500 आ रहा था क्या इसका टोटल, इतना कैश गया। तो मतलब मेरे पास कितना कैश बचा है अभी, 72,500 मेरे पास कैश बचा हुआ है। समझ में आया, ये हो गया मेरा रिमेनिंग कितना कैश बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, सोल्यूशन नंबर 2। इसमें अपने को लेजर भी बनाना पड़ेगा अलग अलग अकाउंट्स को, बिकॉज अपने को बोला है क्वेश्चन में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इन द लेजर। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कैश बुक बना लो, लेजर अपने देखेंगे कितना अकाउंट क्या बन रहा है। एक काम करें क्या, पहले जर्नल बना ले क्या इसका, फटाफट जर्नल बना लेते हैं। मेंटली पर मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अप्रैल 1, फटाफट 2 मिनट लगेगा, जर्नल बनाओ ना तुम लोग, फॉर्मेट मत बनाओ, या तो जर्नल का ऐसे ही लिख लो ना एक बार। देखो अप्रैल 1 का जो कैश इन हैंड है उसका तो जर्नल होगा नहीं, बिकॉज वो तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, वो तो हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका तो कोई ओपनिंग जर्नल एंट्री अपने को यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अप्रैल 5 का, अप्रैल 5 का अपने को जर्नल एंट्री लिखना है कैश परचेजेस का। कैश परचेजेस का जर्नल एंट्री पार्ट क्या होगा, तुम परचेज किया, हाँ वेरी गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000। नरेशन वरेशन कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही कर रहे हैं। अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 8 है, जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश सेल्स का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को, 8,000। उसके बाद अप्रैल 15 का जर्नल एंट्री, अप्रैल 15 का जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 5,000। अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 25,
रिसीव्ड कमीशन क्या होगा पार्थ? सोच के बोलो, रिसीव्ड है, पेड नहीं। रिसीव्ड है, तुमको क्या मिल रहा है? पैसे, कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखो, बात एक ही है। कमीशन को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब ये मेरा इनकम। अप्रैल 25 के बाद अप्रैल 30 पेड रेंट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6000। तो मेरा लेजर अकाउंट्स कितना खुलेगा? एक परचेजेस का खुलेगा, दूसरा कैश का, कैश का तो ऑलरेडी खोल लिए, सेल्स का 3, फर्नीचर का 4, कमीशन रिसीव्ड का 5 और रेंट का 6 है ना। जो कैश अकाउंट अपने खोल रहे हैं वही तो बस कैश बुक लिख देंगे कैश अकाउंट की जगह। ये कैश बुक बनाओ कैश अकाउंट बनाओ, बात तो एक ही है, दोनों चीज तो सेम ही है। तो तुम एक बार कैश अकाउंट तुमको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं, बस एक बार कैश बुक ही बनाएंगे, वही मेरा कैश अकाउंट है, समझा? कैश बुक इज ओनली कैश अकाउंट। क्या बनेगा? कैश बुक भी तो बनाएगा ना। कैश बुक बोलो कैश अकाउंट बोलो, बात एक ही है। बस जब तुमको कैश बुक नहीं देगा तो कैश अकाउंट लिख देना, जब तुमको कैश बुक देगा तो कैश बुक लिख देना, बस सिंपल सा बात। चलो कैश बुक अपने बनाते। इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ बोला है क्या? तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश बुक सिंगल कॉलम। फॉर्मेट बना लेते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अच्छा सिंगल कॉलम बोला है तो बैंक का कॉलम बनेगा क्या? सिर्फ नॉर्मल अमाउंट का ही कॉलम बनेगा, कैश कॉलम ही बन रहा है। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड और ये हो गया मेरा डेबिट साइड। चलो अब देखो, तुम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अप्रैल 1 को, तो कैश का बैलेंस क्या होता है पार्थ? डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, कैश एसेट है मेरा, है ना, तो डेबिट बैलेंस होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने? 50,000। अब डेट क्या हो जाएगा? अप्रैल 1, ऊपर में ईयर भी दिया हुआ है तो ऊपर में ईयर भी ऐसे एक बार लिख देना। फिर अपना अप्रैल 5 का जर्नल एंट्री क्या था? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000 और क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस अकाउंट। बस यही है कैश बुक। तो 10,000 से अपने क्रेडिट करेंगे और क्या लिखेंगे इधर? बाई परचेजेस अकाउंट। जो अपने लेजर में करते थे वही अपने कैश बुक में कर रहे हैं, सेम चीज है दोनों। अप्रैल 5, अच्छा हम कैश बुक बना रहे हैं तो पहले देख लो कहाँ कहाँ कैश है। दूसरा वाला ट्रांजेक्शन भी कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट, गुड, टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल कितना था ये? 8। अप्रैल 15 का जर्नल एंट्री क्या था अपना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हो रहा है अपना? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000 और फिर क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट। 5,000 से क्रेडिट कर रहे हैं कैश अकाउंट को और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने? बाई फर्नीचर अकाउंट। अप्रैल कितना है? 15। अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 25 है,
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 रुपया से, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 रुपया से, और इधर क्या लिखेंगे अपने, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। डेट क्या था, अप्रैल 25। उसका थोड़ी लेजर अकाउंट बनता है, उसका तुम जर्नल एंट्री कहाँ पास किया है। रेंट लास्ट वाला अपना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अभी हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ कैश वाला चीज को देख रहे हैं, रेंट अकाउंट वगैरह सब बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे लास्ट वाले अपने जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6000 रुपया से, तो 6000 से क्या करेंगे अपने, कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। कितना है मेरा डेट, अप्रैल 30। अब अपने क्या करेंगे, कैश अकाउंट को, कैश बुक को अपने काम करते हैं, बैलेंस करके खत्म कर देते हैं, फिर सारा लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तुम लोग मेरे को बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, कौन सा साइड ग्रेटर है, 50,000 प्लस 8,000, 58 प्लस 1, 59,000 आ रहा है यहाँ पे 59,000 आ रहा है, और यही साइड मेरे को ज्यादा लग रहा है। ये कितना है, 10,000 प्लस 5,000, 15,000 प्लस 6,000, कितना हो रहा है ये मेरा, नहीं नहीं ये मेरा हो कितना आ रहा है, 21,000 आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है मेरा 21,000, और यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 59,000, तो मेरे को इसको भी 59,000 लिखना पड़ेगा। हम दोनों जगह लिख दिए बड़ा वाला अमाउंट। अब मेरे को यहाँ पे कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा, कितना बैलेंस हम डालेंगे, 59,000 माइनस 21,000 कितना होता है, 38,000 का मेरे को यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस कैरी डाउन, डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल 30। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। हम इसको नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को, दैट इज May 1, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 38,000। तो ये मेरा फुल फ्लेजेड कैश बुक बोलो या कैश अकाउंट बोलो, ये मेरा खत्म हो गया। अब जो रेस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट्स है वो क्या करना है, मेरे को बनाना है। समझ में आया, चलो। तो कैश तो हो गया, परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस अकाउंट। अर्शल समझ आ रहा है क्या, हाँ मैम। ठीक है। ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। परचेजेस अकाउंट में अर्शल क्या लिखेंगे मेरे को बताएगा तुम, कैश अकाउंट क्यों बनाएगा, यही तो कैश अकाउंट था। कैश बुक को छोड़ के, हाँ 5, कैश बुक को लेके 6। अर्शल परचेजेस अकाउंट में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, जर्नल एंट्री हम दिखा दिए तुमको। क्या मैम, परचेजेस अकाउंट अपने बना रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ तो इसका हम परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट में हाँ। ये मेरा अमाउंट कॉलम है टू डेबिट साइड का, और ये मेरा अमाउंट कॉलम है क्रेडिट साइड का। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स आ रहा है, डेट पर्टिकुलर्स हम वो लिख नहीं रहे, तो मेरे को सीधा बताओ क्या करेंगे, जर्नल बाई एंट्री है कैश, तुम्हारा, बाई क्या, कैश, क्यों, बाई गलत टू, बोल रहा है शिल। परचेजेस अकाउंट तुम बना रहे हैं, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, 10,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, टू कैश, टू कैश, टू तो कैश, 10,000 से तुम डेबिट किया परचेज अकाउंट को, और यहाँ पे क्या लिखेगा, टू कैश। टू कैश। भूल गया अर्शिल तुम, परचेजेस अकाउंट हो गया अपना, और तो कहीं भी परचेज मेरे को दिख नहीं रहा। अब हम लोग कैश अकाउंट, कैश बुक तो बना ही चुके हैं, ये मेरा हो गया। हम लोग को अब बनाना है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है 8,000 रुपया से, सेल्स अकाउंट हम बना देते हैं यहाँ पे, सेल्स अकाउंट।
ये मेरा अमाउंट है डेबिट साइड का, ये मेरा अमाउंट है क्रेडिट साइड का। तो सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया 8,000, और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश सेल था, कैश अकाउंट को अपने डेबिट कर रहे थे, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 8,000 से, और क्या लिखेंगे, बाई कैश। यहाँ पे आ जाएगा मेरा बाई कैश अकाउंट। डेट कितना लिखेंगे अपने, अप्रैल 8। सेल्स अकाउंट भी बन गया। अब अपना कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट 5,000 से डेबिट हो रहा है, और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लिख देते हैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट अप्रैल 15, 5,000 से फर्नीचर डेबिट हो रहा था, 5,000 से फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5,000 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का भी पोस्टिंग कर दिया हम, ये वाला कैश अकाउंट तो मेरा बन ही चुका है। फिर यहाँ पे भी ये कैश अकाउंट का पोस्टिंग कर दिए कैश बुक में। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट मेरे को बनाना है। कमीशन रिसीव्ड 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,000, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे अपने, बाई कैश। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी हम खोल देते हैं, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। डेट कितना है कमीशन रिसीव्ड का, अप्रैल 25। कमीशन रिसीव्ड 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड का काम हो गया खत्म। अब रेंट अकाउंट एक तो लास्ट मेरे को बनाना है, क्योंकि कैश बुक तो बन ही चुका है। रेंट अकाउंट 6,000 से डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 6,000, और लिखेंगे टू कैश। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 6,000 से डेबिट हो रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे अपने, टू कैश अकाउंट। और मेरा डेट क्या हो जाएगा, अप्रैल 30। सबका पोस्टिंग हम कर लिए। अब मेरे को बैलेंसिंग और टोटलिंग करना है बस। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो अप्रैल का ईयर जो मैंने मंथ जो एंड होता है, उस दिन हम लोग बैलेंस करेंगे, बाई बैलेंस सीडी। कितना डालेंगे, 10,000। अब इसको हम टोटल कर देते हैं। अब ये मेरा, सिंस ये मेरा डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम May 1, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था अप्रैल का, ये May 1 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सिंस ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे अपने, 10,000। वैसे ही सेल्स का, सेल्स के क्रेडिट साइड में 8,000 था, डेबिट साइड में भी 8,000 लिखेंगे। ये हो गया मेरा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा अप्रैल 30, महीना के एंड में अपने बैलेंस निकाल रहे हैं। टोटल अपने 8,000 ही लिखेंगे, दोनों साइड 8,000 ही आ रहा है। और ये मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे May 1 बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी। कितना, 8,000। अब फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में भी 5,000 अपने को लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी अप्रैल 30, इसको टोटल कर देंगे। और ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, तो May 1 का ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा मेरा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। कमीशन रिसीव्ड के डेबिट साइड में लिखेंगे 1,000 रुपीज। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी अप्रैल 30, इसका हम टोटल लिख देते हैं 1,000। और ये सिंस मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में अपने यहाँ लिखेंगे May 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा, 1,000।
रेंट का भी सेम, इस साइड में अपने लिखेंगे 6000 बाय बैलेंस CD April 30th, टोटल 6000 लिखेंगे यहाँ पे। अब सिंस ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6000। समझ में आया? तो ये था, इस तरीके से अपना कैश बुक बनता है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जितना होगा होगा, आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अपने पास है। सॉल्यूशन नंबर 3 पूरा करने का जरूरत नहीं है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2 कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम, यहाँ पे कैश का भी कॉलम बनेगा, बैंक का भी कॉलम बनेगा, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी कैश का भी कॉलम बनेगा और बैंक का भी कॉलम बनेगा। चलो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट फॉर्मेट बनाओ तुम लोग। इन द बुक्स ऑफ, तुम लोगों को तो फॉर्मेट हम बता ही दिए थे। कैश बुक डबल कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स जगह सब हो जाएगा, एकदम आराम से बनाओ, होगा जगह। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश और बैंक। ये अपना क्रेडिट साइड है, ये अपना डेबिट साइड है। देखो अपने को क्या दिया है, March 1st 2020 कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। तो ये क्या है, March 1 को दिया, मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का। कैश और बैंक क्या है, मेरा एसेट है ना? तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस है ये मेरा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वाले कॉलम में कैश का अमाउंट लिखो 15,000 और बैंक वाले कॉलम में बैंक का अमाउंट लिखो 50,000। मतलब कैश का बैलेंस अपने पास 15,000 है और बैंक का बैलेंस अपने पास 50,000 है। हाँ, तुम 2 बार क्यों लिखेगा, जब तुम 2 कॉलम बनाया तो एक ही साथ में लिखेगा ना। ये कॉन्ट्रा एंट्री थोड़ी नहीं, तो तुम्हारा नॉर्मली, तो इसका जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थोड़ी है। ये तो तुम्हारा नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस है कि कितना कैश और बैंक का बैलेंस तुम्हारा है, ये अपने वो लिख लिए। अच्छा, March 3 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब ये वाला साइड, कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, कैश वाले कॉलम में लिखो 6000 और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। क्या बैंक वाले कॉलम में कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बैंक से मतलब ही नहीं है यहाँ पे कुछ, है ना। तो कैश अपने दिए हैं तो कैश कॉलम में लिख दिए 6000 और डेट लिख लो March 3। क्लियर? बात पूछना है कुछ? श्योर। March 5 डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। अब ध्यान से मेरा जर्नल एंट्री बताओ मेरे को क्या होगा, डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू कैश अकाउंट।
अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को 5,000। तो ये कौन सा एंट्री है, ये मेरा कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ध्यान से करना है। अब देखो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये मेरा डेबिट साइड है, यहां तक ये मेरा डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो 5,000 से, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा, टू कैश अकाउंट, और लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख दो सी, कॉन्ट्रा एंट्री। इसका पोस्टिंग अपने कर लिए। अब पार्थ क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कौन सा है, ये वाला कैश अकाउंट, मतलब कैश कॉलम का बात हो रहा है। कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में 5,000 लिख दो, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेगा तुम, बाई बैंक अकाउंट, और लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख दो सी। और जहां पे जो चीज नहीं आ रहा है यहां पे ऐसे डैश लगा दो। डेट क्या होगा अपना, March 5। समझ में आया, आज जहां जो नहीं समझ आएगा पूछेगा तो। चलो March 5 हो गया अपना। उसके बाद March 8, कैश सेल्स ₹10,000। जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड ये है अपना, कैश कॉलम का बात हो रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट करो, कितना से डेबिट करेंगे, 10,000 से। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, नहीं, ये थोड़ी कॉन्ट्रा एंट्री है। March 8 डेट दे दो। चलो March 8 के बाद है अपना March 10, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2,000। अब कैश अपने निकाल रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए। तो मेरा जर्नल एंट्री बताओ मेरे को क्या होगा, वेरी गुड, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे कि कैश मेरे पास आ रहा है और बैंक मेरा कम हो रहा है। अमाउंट कितना दिया हुआ है पार्थ मेरे को, 2,000। अब मेरे को तुम बताएगा इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। बताओ कहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसका देखो, डेबिट है तो डेबिट साइड में टू नहीं डेबिट साइड में अमाउंट में पहले बोलो कैश अमाउंट, वेरी गुड, फिर पर्टिकुलर, वेरी गुड, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने, सी। चलो इसका काम खत्म। अब यहाँ जो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कौन सा है मेरा, राइट साइड। कहाँ क्या लिखेंगे, कहाँ पे, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में लिखेंगे 2,000, क्योंकि कैश थोड़ी ना क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए बैंक में लिखे अपने 2,000, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बाई, क्यों, क्योंकि उल्टा वाला ही तो लिखते हैं ना, बाई कैश अकाउंट। और लेजर फोलियो में क्या लिखेंगे, डेट क्या हो जाएगा, March 10। बहुत बढ़िया। चलो March 10 हो गया अपना। March 12, received cash from Damini ₹3,000, allowed her discount of ₹100 against dues। तो अगर हम तुम लोग से इसका जर्नल एंट्री पूछे तो मेरे को इसका जर्नल एंट्री पहले तुम लोग बताएगा कि क्या होगा। हम लोग को कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी अकाउंट, वेरी गुड। कैश अकाउंट में कितना लिखेंगे अपने, 3,000, डिस्काउंट कितना दिए, 100 रुपया, तो मतलब मिलना कितना चाहिए था, 3,100 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिला, 3,000। क्यों, क्योंकि 100 रुपया क्या दे दिए, डिस्काउंट दे दिए। अब यहाँ पे कैश आ रहा है, बैंक तो कहीं आ नहीं रहे, तो अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ कैश से मतलब है। कैश अकाउंट कितना से डेबिट हो रखा है, 3,000 से, 3,000 लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट किए 3,000 से। और क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स वाले साइड, पर्टिकुलर्स वाले साइड में क्या लिखेंगे, टू दामिनी, टू दामिनी अकाउंट। मार्च कितना है ये, March 12। इसीलिए हम तुम लोग को बोले डबल कॉलम कैश बुक में अपने को डिस्काउंट दे रहे हैं चाहे मिल रहा है,
उससे मतलब ही नहीं है, बिकॉज अपने को वही एंट्री रिकॉर्ड करना है जहां कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, बस वही। कैश बुक में और किसी से मतलब ही नहीं है अपने को। डबल कॉलम कैश बुक का बात कर रहे हैं। जब ट्रिपल कॉलम बनाएंगे तब अपने को डिस्काउंट से भी मतलब हो जाएगा, बिकॉज डिस्काउंट का भी एक कॉलम बनता है अपना। चलो ठीक है, फिर आओ मार्च 15 में रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत ₹2000 and allowed a discount ₹75,000 against dues। मेरे को बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ₹75। हाँ ठीक है, मेरे को इसका जर्नल एंट्री बताओ। नहीं नहीं, नॉर्मल जर्नल एंट्री बताओ पहले। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। रुको एक सेकंड, क्या लिख रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू निम्रत अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है मेरे को चेक में? 2000। हम डिस्काउंट कितना दिए? 75। मेरे को निम्रत से कितना मिलना चाहिए था? 2075 मिलना चाहिए था, लेकिन 2000 ही मिला क्योंकि 75 रुपीज हम उसको डिस्काउंट दे दिए। तो यहाँ पे क्या है मेरा? डिस्काउंट अलाउड का तो अपने एंट्री करेंगे नहीं, निम्रत का करेंगे नहीं, किसका करेंगे? बस बैंक अकाउंट का ही करेंगे। तो बैंक अकाउंट मेरा कितना से डेबिट हो रहा है? 2000 से। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे 2000, और पर्टिकुलर्स वाले साइड में क्या लिखेंगे अपने? टू निम्रत अकाउंट। पार्थ पूछना है क्या? कैश कॉलम में कुछ आएगा? डेट कितना हो जाएगा मेरा? मार्च 15। समझ आया? अच्छा 7:30 है तुम लोग का क्लास, यहां तक रखें आज। नेक्स्ट डे अपने इस सम को कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग मत करना, अपने साथ में करेंगे, ठीक है? चलो आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे इस सम के साथ।